बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक तस्बीह के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये रिज़्क की तस्बीह है, दौलत की तस्बीह है, पैसे से मुतल्लिक हर परेशानी को दूर कर देने वाली तस्बीह है। बस आपने रात को सोने से पहले इस तस्बीह को पढ़कर सो जाना है। सुबह आपके उठने से पहले पहले आपके लिए दौलत और रिज़्क का इंतजाम अल्लाह ताला कर देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा दें। अक्सर जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो हमें फौरी तौर पर नींद नहीं आ जाती, बल्कि सोते सोते हमें 5-7 मिनट लग ही जाते हैं। बस आपने इन्हीं 5-7 मिनट के अंदर अंदर ये तस्बीह पढ़ लेनी है। वैसे भी ये बहुत छोटी सी तस्बीह है। इस तस्बीह को पढ़ने में आपके 3 या 4 मिनट मुश्किल लगेंगे। प्यारे बहन भाइयों, आजकल हम ऐसे दौर में जिंदा हैं जहां हर कोई रिस्क के हवाले से परेशान नजर आता है। अक्सर जब हम रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो हम परेशानियों में घिरे होते हैं। हमें अगले दिन की टेंशन हो रही होती है कि अगला दिन हमारा कैसा गुजरेगा, आने वाले दिन में हमारे काम बनेंगे भी या मजीद खराब हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी ने कर्ज ले रखा हो तो उसको अलहदा टेंशन हो रही होती है कि लेनदारों को क्या जवाब देगा। किसी ने अपने घर का बिजली का बिल जमा करवाना है तो किसी ने अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवानी है, तो किसी को ये टेंशन होती है कि घर का राशन खत्म हुआ है और मेरे पास पैसे भी नहीं, कल घर का राशन कहां से आएगा। और इन्हीं तमाम सोचों के चलते हम घंटा घंटा अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं और हमें नींद नहीं आती। हम हर वक्त रिज़्क की फिक्र में तो लगे रहते हैं, लेकिन राज़िक से मांगना हमें याद ही नहीं रहता। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा तक टूट जाए तो तस्मे को बांधने के लिए भी अल्लाह ताला से मदद मांगो। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको जो तस्बीह बताने जा रहा हूँ ये कोई मामूली तस्बीह नहीं, बल्कि सदियों से लोग इस तस्बीह से फायदा उठाते आए हैं। इस तस्बीह को नेमतों में इजाफे वाली तस्बीह कहा जाता है। इस तस्बीह को पढ़ने से रिज़्क आता है, दौलत आती है। ऐसे तमाम बहन भाई जो ये शिकायत करते हैं कि उनके घर में रिज़्क नहीं आता, रिज़्क की किल्लत है, पैसे नहीं आते, दौलत नहीं आते, अगर वो इस तस्बीह को पढ़ते हैं तो उनके घर में रिज़्क आने लगेगा, पैसा आने लगेगा। और ऐसे बहन भाई भी जो ये कहते नजर आते हैं कि हमारे घर में पैसा और दौलत तो आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, अगर वो इस तस्बीह को पढ़ते हैं तो उनके घर में बरकत आ जाएगी, उनके रिज़्क में बरकत आ जाएगी। इस तस्बीह को पढ़ने से नेमतों में इजाफा होता है, फिर चाहे दौलत हो, रिज़्क हो या दूसरी खुशियां ही क्यों ना हो, हर किस्म की नेमतों में इजाफा ही होता चला जाएगा। रिज़्क, दौलत और नेमतों में इजाफे के अलावा इस तस्बीह को पढ़ने का एक और फायदा ये है कि दुश्मन आप पर गालिब नहीं हो पाएगा। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, आपका बुरा चाह रहा है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये तस्बीह मायूसी और बेबसी का खात्मा करती है। अगर खुदा न खास्ता आप पर किसी ने जादू या अमलियात करवा रखे हैं तो अमलियात और जादू भी आप पर असर नहीं करेंगे। आप हर किस्म के काले जादू, सिफली इल्म और अमलिया से महफूज हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस तस्बीह को पढ़ना कैसे है। प्यारे बहन भाइयों, तस्बीह को पढ़ने का तरीका ये है कि जब रात को आपने सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाना है तो आपने सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और उसके बाद आपने एक तस्बीह यानी सिर्फ एक तस्बीह करनी है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर। ये एक बार हो गया। उसके बाद आपने तस्बीह के दूसरे दाने पर दोबारा से पढ़ना है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर। इस तरह करते हुए आपने एक तस्बीह पढ़ लेनी है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर की। जब आप एक तस्बीह पढ़ लें तो उसके बाद आखिर में फिर से आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर। इसका मतलब है बेशक अल्लाह हर चीज पर कादर है, बेशक मेरा रब हर चीज पर कुदरत रखता है। दुनिया जहान क्या कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर मेरा रब कुदरत नहीं रखता। वो जैसे चाहे सब वैसा ही होता है। अगर वो चाहेगा कि किसी को रिज्क और दौलत ज्यादा मिले, कोई अमीर हो, तो वो शख्स अमीर हो जाएगा। और अगर उसकी चाहत ये होगी कि किसी को कम रिज्क दिया जाए तो उसे बेशक कम ही रिज्क मिलेगा। वो जिसे चाहे नवाज सकता है, वो जिसे चाहे
बादशाह बना सकता है और जिसे चाहे फकीर बना सकता है। वो जिसके लिए भी चाहे अपने खजानों का मुंह खोल सकता है। वो जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है, दौलत देता है। यानी जब कोई भी शख्स इस तस्बीह को पढ़ता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि रिस्क, दौलत और पैसा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह के सिवा दुनिया बल्कि कायनात में ऐसी कोई जात नहीं जो रिस्क देने का इख्तियार रखती है। तस्बीह मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला से आपने रिस्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या अगर आपकी कोई भी दूसरी परेशानी है तो आपने उसके लिए दुआ करनी है। जैसा कि मैंने बताया, ये नेमतें बढ़ाने वाली तस्बीह है। आप इस तस्बीह को दौलत और पैसे के लिए भी पढ़ सकते हैं, माली परेशानियां दूर करने के लिए भी पढ़ी जा सकती है। अगर आप बड़ा घर चाहते हैं उसके लिए भी ये तस्बीह पढ़ी जा सकती है। दौलत में इजाफा चाहते हैं, लखपति, करोड़पति या अरबपति बनना चाहते हैं, उसके लिए भी ये तस्बीह पढ़ी जा सकती है। अगर आपकी कोई और हाजत है, अगर आपकी कोई और तमन्ना है, तो आप हर दुआ के लिए, हर तमन्ना को और हर हाजत को पूरी करवाने के लिए अल्लाह ताला से हर नेमत मांगने के लिए इस तस्बीह का सहारा ले सकते हैं। जब आप रात को इस तस्बीह को पढ़कर सोएंगे और अगले दिन उठेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके तमाम बिगड़े काम बनने लगेंगे। आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि पहले जो लोग आपसे अदावत रखते थे, आपके लिए मसले पैदा किया करते थे, वही लोग आपके लिए आसानियां पैदा करने लगेंगे। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपको वहां से रिस्क आने लगेगा जहां से ना तो आपने कभी सोचा होगा और ना ही आपके गुमान में होगा कि मुझे कभी यहाँ से भी रिस्क और दौलत आ सकती है। प्यारे बहन भाइयों, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे करिश्माती अमल देखे हैं जिनको करने के बाद बहुत जल्दी आपको नताइज मिल जाते हैं। ये अमल उनमें से एक है। ऐसा ही एक और अमल है जिसको करने से बहुत तेजी से आपको दौलत मिलती है, पैसा मिलता है, आपके रिज़्क की बंदिश खत्म हो जाती है। वो अमल है सुबह उठने के बाद सबसे पहले परिंदों को पानी, दाना या जो भी आपकी तफीक है, हस्बे तफीक परिंदों को कुछ ना कुछ डालना। अगर आप पर बहुत ही ज्यादा सख्त किस्म की रिज़्क की तंगी आई हुई है या आपको शक है कि किसी ने अमलियात के जरिए, जादू टूने के जरिए आपके रिज़्क को बांध दिया है, तो आप ना सिर्फ रात को सोने से पहले इस तस्बीह को करें। दूसरे नंबर पर आपने सुबह उठने के बाद नाश्ता करने से पहले एक काम जो आपने लाजमी कर लेना है, वो है आपने परिंदों को कम से कम पानी जरूर डाल देना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी तफीक है, तो आप दाना वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो दाना वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन पानी तो हर कोई शख्स डाल सकता है। पानी डाल में तो आपका कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए आपने नाश्ता करने से पहले परिंदों को कम से कम पानी जरूर डाल देना है। तो यकीन माने आपके घर में रिज्क और दौलत के अंबार लग जाएंगे। आपको वहां से रिज्क आएगा जहां से आपने सोचा तक ना होगा। प्यारे बहन भाइयों, ये ना सिर्फ रिज्क, दौलत और पैसे बल्कि तमाम नेमतों में इजाफा करने वाली तस्बीह है। इसलिए ना सिर्फ खुद इस तस्बीह को अपनी जिंदगी में शामिल करें, बहुत कम वक्त में ये तस्बीह पढ़ी जाती है, बल्कि नेकी और सवाब का काम समझकर, सदका समझकर इस वीडियो को भी जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, बहन भाई और जानने वाले हैं, या जहां जहां भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सदका समझकर शेयर करें। इस चीज को भी याद रखिएगा कि सदका देने से भी रिज्क में इजाफा होता है और मुश्किलात और परेशानियों का खात्मा होता है। और जब आप सदके से हाथ रोकते हैं तो सदके से हाथ रोकने से भी रिज्क में तंगी आ जाती है। इसलिए सवाब का काम समझकर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।